मैथ साइंस कॉन्सेप्ट क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम क्लास 10th का मैथ देखेंगे, प्रमेय 6.1, जिसे हम थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस प्रमेय को सबसे पहले थेल्स नाम के गणितज्ञ ने बताया था। यह प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस प्रमेय को समझ जाते हैं तो एक्सरसाइज 6.2 आप आराम से बना सकते हैं, और साथ ही एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष करके जितने झारखंड बोर्ड से संबंधित स्टूडेंट हैं, आपके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, क्योंकि ये प्रमेय कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, और वो भी 5 मार्क्स का। और इसलिए आप इसको यूं ही छोड़ नहीं सकते हैं। आप इसको ध्यान से देखें, समझें, और आसानी से आप ये कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा है। तो क्या है ये प्रमेय? प्रमेय 6.1, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। यदि कोई त्रिभुज ABC का एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाए DE, अर्थात डी समांतर BC है, जो कि AB को और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो हमें लेके आना है कि ये दोनों त्रिभुज एक ही अनुपात में, दोनों भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। से AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यही लेके आना है। फिर से आप इसको समझिए। प्रमेय 6.1 अर्थात थेल्स प्रमेय क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा BC है और उसके समांतर हमने DE लिया, जो अन्य दो भुजाओं को D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ऐसी स्थिति में दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यही थेल्स प्रमेय है। इसको हम सिद्ध करेंगे। तो शुरू से हम इसको सिद्ध करेंगे, क्योंकि जगह का कमी है, इसलिए मैं पूरा को मिटा देता हूं और हम प्रूफ वाला पार्ट को यहां पे देखेंगे। प्रमेय 6.1 का प्रूफ। एक त्रिभुज हम बनाते हैं। इसका नाम रखते हैं ABC, और BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं DE, जो AB को D पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसको हम दिया है में लिखेंगे। जब भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है तो उसको हम इसी तरह से सिस्टमेटिक रूप से हम सिद्ध करेंगे। दिया है, सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको हम सिद्ध करना है लिखेंगे। यदि कुछ रचना की आवश्यकता है तो रचना लिखेंगे, और फिर प्रमाण, जहां पे हम मेन चीज दिखाते हैं, सिद्ध करने वाला पार्ट। तो दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया था? त्रिभुज ABC में DE समांतर BC खींचा गया है। BC खींचा गया है, जो AB को D पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करता है। ये क्वेश्चन में दिया है, प्रमेय में दिया है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? दोनों भुजाएं, अन्य जो दो भुजाएं हैं, वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये लेकर के आना है। इसमें हम कुछ रचना करते हैं सिद्ध करने के लिए।
इसको थोड़ा सा इधर से मैं लिखता हूँ ताकि उधर जगह बच जाए, अन्यथा आप अपने नोट्स में एक लाइन में ही लिखेंगे। सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। रचना में हम क्या करेंगे, EN लंब AB खींचेंगे, E से AB पर लंब खींचेंगे और उसका नाम हम रख रहे हैं EN, और फिर इसी तरह से D बिंदु से AC पर लंब खींचेंगे, इसका नाम हम रखेंगे DM, और फिर क्या करेंगे, B को E से मिला देंगे और इसी तरह से D को C से, चाहे C को D से, और इसको हम रचना में लिखेंगे EN लंब AB तथा DM लंब AC खींचा और क्या किए हैं, C को पहले B को E से लिखिए, B को E से तथा C को D से मिलाया। तो सिद्ध करना है तक क्वेश्चन का पार्ट था, यह रचना वाला पार्ट हमने खुद से किया। अब प्रमाण, ये मेन पार्ट है। इसमें क्या लेके आना है, जो सिद्ध करना है उसको आपको गौर करना है। क्या सिद्ध करना है, AD बटा DB, AD बटा DB। यहां हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम अनुपात करेंगे। यहाँ पे AD है तो हम इस ट्राइंगल को ले लेंगे, इस त्रिभुज को लेंगे AD, इसका एरिया, और साथ ही हमको DB लेके आना है तो BDE इस त्रिभुज को लेंगे और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हम करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जिसमें हमें ऊंचाई मालूम होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, इसलिए हमको AD और DB लाना है तो इस त्रिभुज को लीजिए, और DB लाना है तो BDE इस त्रिभुज को लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इसी को शॉर्ट में AR एरिया हम लिख रहे हैं। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ADE को लिखे, ADE को लिए और फिर त्रिभुज BDE को। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, तो ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ 1/2 लिखेंगे, और त्रिभुज ADE में हम आधार इधर से लेंगे, ये आधार होगा, और इसके लिए ये EN, ये ऊंचाई होगा। 1/2 गुना आधार है AD और ऊंचाई है EN। इसी तरह से जब हम त्रिभुज B, तो इसका हाइट कितना होगा, हाइट के लिए तो हम आधार से ही हम उसका हाइट निकालते हैं, ऐसा नहीं कि ये तिरछा है तो तिरछा से तो हम हाइट नहीं निकालेंगे। तो यहाँ इधर से आप गौर करेंगे तो और एक यहाँ ट्राइंगल है ABE, यहाँ हाईएस्ट है, और इसी में फिर बना है ये ट्राइंगल, इसी में बना है फिर ये ट्राइंगल। तो सबके लिए जो ऊंचाई होगा वो एक ही होगा, EN। तो यहाँ ऊंचाई जो हम लिखेंगे EN ही लिखेंगे, क्योंकि रचना में भी हमने लिखा है EN लंब AB। ये EN जो है पूरा AB का ये लंब है, तो EN कैंसल, 1/2 कैंसल, और यहाँ क्या बच गया है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटा DB।
इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। फिर जिस तरह से हम AD बटा DB लेकर के आए, उसी तरह से अब हम राइट साइड का AE बटा EC लेकर के आएंगे। AE बटा EC लाने के लिए जिस तरह से हम इधर का त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात किए, अब इस ओर से देखिए AE यहाँ पे है, तो हम इस पूरे त्रिभुज को ले लेंगे ADE को, और फिर EC यहाँ पे है, इस पे कौन सा त्रिभुज आ रहा है CDE, तो हम CDE त्रिभुज को लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ऊपर तो वही रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। अब वही फॉर्मूला बैठा है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। उसी फॉर्मूला में हम लिखेंगे ADE का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुना, लेकिन इस बार हम आधार इधर से लेंगे क्योंकि हमको AE चाहिए, तो इधर से आप आधार लेंगे, और इस समय जो हाइट होगा, ऊंचाई जो होगा DM होगा, तो आधार हम लिखेंगे AE और ऊंचाई हम लिखेंगे DM। इसी तरह से CDE के लिए आधार हो जाएगा EC और ऊंचाई DM ही होगा, 1/2 गुना EC, और फिर हाइट तो DM ही है, DM कैंसल, 1/2 कैंसल, तो यहां से क्या बच गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE बराबर AE बटा EC। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब देखिए समीकरण 1 को और समीकरण 2 को। समीकरण 1 का राइट साइड में AD बटा DB आया, समीकरण 2 का राइट साइड में AE बटा EC आया, और वही हमको सिद्ध करना है। लेकिन हम इसको इक्वल तो नहीं दिखा सकते हैं जब तक कि बायां तरफ बराबर ना आ जाए। क्या बायां तरफ बराबर है? अगर आप दोनों में तुलना करेंगे तो ऊपर का जो पार्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इसमें भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है, नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और वहां एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE है। तब तो हम AD बटा DB को और AE बटा EC को अब तक इक्वल हम नहीं बता सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, बायां तरफ हम बराबर करेंगे। तो बायां तरफ बराबर कैसे हो सकता है, जब BDE और CDE का क्षेत्रफल दोनों बराबर हो जाए। और वो आप 9th क्लास में पढ़े हैं NCERT बुक में कि जब एक ही आधार एक ही होता है और उसी पर जब दो त्रिभुज बने हों, ये आधार है, इस पे त्रिभुज बना और एक त्रिभुज इसी पे बना, और साथ में ये दोनों, ये रेखा और ये रेखा दोनों अगर समांतर हों तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। फिर से यदि आधार एक ही है, इसी आधार पे ये ट्राइंगल बना, इसी आधार पे ये ट्राइंगल बना, और दोनों ट्राइंगल एक ही समांतर रेखाओं, ये दोनों रेखा समांतर हैं, उन्हीं के बीच बने हैं, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। अब आप इस आकृति में देखें, ये DE है और इस पर ही ये BDE बना है, और इसी DE पर CDE भी बना है, और साथ में BC और DE दोनों समांतर हैं, और इसलिए ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो यहां पे इसको हम मेंशन करेंगे, क्योंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE दोनों एक ही आधार DE और एक ही समांतर रेखाओं, एक ही
समांतर रेखाओं DE और BC के बीच बने हैं, BC के बीच बने हैं। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE हो जाएगा। अब इस मान को यदि हम समीकरण 2 में रखेंगे, इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में यदि हम रखेंगे BD और CDE दोनों बराबर है, दोनों का एरिया बराबर है, इस CDE के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं BDE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटा, चेंज कर दे रहे हैं इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, क्योंकि दोनों बराबर हैं CDE के साथ, बराबर AE बटा EC। ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का बायां पक्ष बराबर है। ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, यहां भी वही है, तो दाहिना पक्ष भी बराबर हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यही हमको लेके आना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। बस इतना ही करना है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, सबसे पहला चीज